राधे राधे फ्रेंड्स, कान्हा की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कार्तिक मास के पावन महीने में भगवान विष्णु और तुलसी मैया की सेवा कैसे करें। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान करना है। कार्तिक स्नान का मतलब यही होता है कि हमें जल्दी उठकर सुबह तारों की छांव में तुलसी पूजन और विष्णु जी की सेवा करनी है। तो हम तुलसी मैया को दीपदान करेंगे, तुलसी मैया को जल में गंगा जल मिलाकर जल चढ़ाएंगे, टीका करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। कार्तिक के पूरे महीने हम तुलसी में सुबह और शाम दीपक जलाएंगे। घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह महीना बहुत ही पवित्र और पावन होता है। हम सभी भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। अब हम करेंगे भगवान विष्णु जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा। लड्डू गोपाल को हमें पंचामृत स्नान कराना है। तो हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। जरूरी नहीं कि हमें पंचामृत स्नान कराना है, आप यमुना जल से भी करा सकते हैं, पुष्प जल कर सकते हैं, तुलसी दल से भी उनका स्नान कर सकते हैं। एकादशी में हमें पंचामृत का स्नान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में हमें लड्डू गोपाल की सेवा पंचामृत से उनका स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछना है। आप चाहे लड्डू गोपाल को गुनगुने पानी से भी नहला सकते हैं। अगर आपका भाव ऐसा आता है कि लड्डू गोपाल जी को ठंड लग रही है तो आप गुनगुने पानी से भी उनका स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने हैं। एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं और चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। साथ में हमें राधा रानी की भी सेवा करनी है, उनका भी हमें पंचामृत स्नान कराना है। अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो आप कार्तिक मास में उनकी भी जरूर पूजा अर्चना करें। ये पंचामृत हमें कहीं गलत जगह पे नहीं डालना, इसको हमें साफ सुथरी जगह पे डालना है। जैसे कि हम बाहर अपने गमले में भी डाल सकते हैं, तुलसी में भी डाल सकते हैं। तो इसे हम तुलसी के गमले में डाल देंगे। अब हम अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे। तो हम उनको माला पहनाएंगे, सुंदर सुंदर मुकुट पहनाएंगे। हमें बाजरू उनके हाथों में रखनी है। तो ये देखो राधा रानी और कृष्ण जी का श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा है। अब हम उनका अच्छे से तिलक कर देंगे। अक्षत भी लगा देंगे और उन्हें फूल समर्पित करेंगे। साथ में हमारे विष्णु जी यहाँ पे उनकी फोटो भी हमें उनके साथ में लगानी है। और माता लक्ष्मी यहाँ पे पैर दबाते हुए बैठी हुई है। अब हम मौली वस्त्र के रूप में अर्पित कर देंगे। यहाँ पे गणेश जी विराजमान है और माता लक्ष्मी का प्रिय यहाँ पे शंख है, इसे भी हम मौली समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को भी मौली समर्पित करेंगे। अब हमारे श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय मास कार्तिक मास होता है, जिसे हम दामोदर मास भी कहते हैं सभी महीने में सबसे प्रिय महीना उनको कार्तिक मास का है। इस दिन हमें तुलसी की लकड़ी लेनी है। तुलसी की लकड़ी सूखी होनी चाहिए। इसे हम तुलसी के गमले से कच्ची नहीं निकालेंगे, जबरदस्ती नहीं निकालेंगे। जब कोई सूखी हुई तुलसी हो तो उसकी लकड़ी निकालेंगे और इसकी हम बाती बनाएंगे। यह बाती बहुत ही चमत्कारी होती है। इसे जलाने से हमारे प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इसे हम घी में, इसे हम शुद्ध गाय के घी में डुबो के जलाएंगे। इसे हम घी में डुबा के अच्छे से जलाएंगे और
इस दीपक को जला के हमें बद्री विशाल भगवान की आरती करनी है, जो कि हमारे विष्णु जी का स्वरूप है। भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस महीने वृंदावन में दीपदान का भी विशेष महत्व है, तो आप दीपदान भी करें। मंगला में यमुना स्नान, दीपदान और तुलसी जी की आरती ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना आपकी पूर्ण करते हैं। कार्तिक के महीने जब हमारे ठाकुर जी और राधा रानी जी की सेवा करेंगे, हमारी राधा रानी माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो यह बहुत ही खुश होती हैं और प्रसन्न होती हैं। ये हमेशा हमारे घर में निवास करेंगी। तो राधा रानी की भी कार्तिक महीने में उनकी पूजा अर्चना करें। ये भी माता लक्ष्मी का स्वरूप है, अन्नपूर्णा का स्वरूप। अब हमें आरती के बाद भगवान को भोग लगाना है। तो भोग में हम थोड़ा ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, माखन मिश्री रख सकते हैं, फल रख सकते हैं और दूध का भोग भी हम सुबह के समय भगवान विष्णु और राधा रानी जी को भोग समर्पित करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, तुलसी मैया और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।